अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। वाह वाह वाह, क्या बात, माशा। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान सुनने के बाद नहीं बोलोगे तो फिर क्या सुनने के बाद बोलोगे। वाह वाह। अल्लाह ने अजीम किताब कुरान की शक्ल में हमें अता फरमाई। कुरान का कोई जवाब नहीं, कुरान का कोई सानी नहीं। कुरान का पढ़ना इबादत, कुरान का सुनना सवाब का काम, कुरान को चूमना सवाब, जनाबे वाला कुरान को सीने से लगाना भी सवाब। आए हाय हाय, वाह। उसी कुरान के अंदर तेरा मेरा रब खालिके कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, ऐ कलमा पढ़ने वालो, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? ये अल्लाह फरमा रहा है, किसी और से नहीं बल्कि ईमान वालों से फरमाया गया, कलमा पढ़ने वालों से फरमाया गया, अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों से फरमाया गया। ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। उदखुलू फरमाया गया, पूरी तरह दाखिल हो जाओ। अब पूरी तरह इस्लाम में कैसे दाखिल हुआ जाएगा? या अल्लाह, हमने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गए। या अल्लाह, हम नमाजें भी पढ़ लेते हैं। या अल्लाह, हम रोजे भी रख लेते हैं, हम इस्लाम में किस तरह दाखिल होंगे? तो सुनो सुनो, सिर्फ कलमा पढ़ लेने का नाम मुसलमान नहीं है, सिर्फ कलमा पढ़ लेने का नाम इस्लाम में दाखिला नहीं है, बल्कि जरूरियात कलमा पर अमल कर लेने का नाम इस्लाम में दाखिला है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने सोचा कि जनाबे वाला मुसलमान है, गोश्त खा लिया यही काफी है। जनाबे वाला हमारा हाल ये है, हमारा हाल ये है, नमाजें हमारे ऊपर फर्ज की गई। नमाज मुसलमान के ऊपर फर्ज है, कलमा पढ़ने वाले के ऊपर फर्ज है। क्या आपको मालूम है क्या कोई गैर मुस्लिम भी नमाज पढ़ेगा? अगर कोई पढ़ भी लेता है उसका कोई उसे फायदा नहीं है, क्योंकि जनाबे वाला नमाज फर्ज होने के लिए जरूरी है पहले मुसलमान होना, पहले साहिब ईमान होना। जब इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगा, तो जनाबे वाला उसके ऊपर अरकान इस्लाम लागू हो जाएंगे, उसके ऊपर नमाज फर्ज हो जाएगी। तो नमाज हमारे ऊपर फर्ज है क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम नबी के जनाबे वाला कलमा पढ़ने वाले हैं, हम अपने आप को नबी का वफादार कहते हैं। हम जनाबे वाला जुलूस के मौकों से, जलसों के मौकों से नारा लगाते हैं, हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं, हम आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, हम शहदाए मुस्तफ़ा हैं। लेकिन मेरे प्यारे, क्या आशिक मुस्तफ़ा ऐसे होते हैं? क्या आशिक मुस्तफ़ा ऐसे होते हैं? क्या गुलाम मुस्तफ़ा ऐसे होते हैं? मस्जिद से आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। तेरी मस्जिद का मुअज्जिन बोल रहा है, तेरी मस्जिद का मुअज्जिन तुझे पुकार रहा है। एक बार नहीं, 24 घंटे में 5 मरतबा तेरे कानों तक आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। सोने से बेहतर नमाज है, तेरी नींद से बेहतर नमाज है, तेरे बिस्तर से बेहतर नमाज है, तेरे कारोबार से बेहतर नमाज है, तेरे घर बार से बेहतर नमाज है, तेरी औलाद से बेहतर नमाज है, तेरे बिजनेस से बेहतर नमाज है, तेरे जनाबे वाला दोस्तों से बेहतर नमाज है, तेरे दुनिया के सारे कामों से बेहतर नमाज है। आज अगर नमाज के लिए कहा जाए, कारी रिजवान नमाज के लिए कहें या कारी जाहिद नमाज के लिए कहें, तो कहते हैं हजरत टाइम नहीं मिलता, हजरत वक्त नहीं मिलता। मेरे प्यारे याद रख, याद रख, तुझे दुनियादारी के लिए पैदा नहीं किया है, तुझे दुनिया वालों के लिए पैदा नहीं किया है, तुझे जनाब वाला सिर्फ बिजनेस के लिए पैदा नहीं किया गया, तुझे सिर्फ कारोबार के लिए पैदा नहीं किया गया, तुझे खेत खलियान के लिए पैदा नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। क्या हमने बात। जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। मेरे प्यारे, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कौन नमाज पढ़ेगा? अगर हम सिजदे नहीं करेंगे तो कौन सिजदे करेगा? अगर हम मस्जिदों में नहीं जाएंगे तो कौन मस्जिदों में जाएगा? क्या गैर मुस्लिम जाएंगे या गैर दूसरे फिरके के लोग जाएंगे? नहीं नहीं, हमें मस्जिदों में जाना है, हमें मस्जिदों को आबाद करना है, हमें मस्जिदों में जाकर नमाजें पढ़नी है, हमें मस्जिदों में क़ियाम करना है। आज कह रहे हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हमारी दुआएं बाबे इजाबत से नहीं टकराती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नमाज दुआएं कैसे कबूल होंगी? घरों में बरकत कैसे होगी? कारोबार में बरकत कैसे होगी? बिजनेस में कैसे बरकत होगी? खेत में कैसे बरकत होगी? खलियान में कैसे बरकत होगी? तुमने बरकत वाले सारे काम छोड़ दिए हैं। तुम जनाब वाला दुनियादारी में लग गए, तुम डीजों में लग गए, तुम गानों में लग गए, तुम जनाब वाला याशियों में लग गए, तुम सट्टेबाजी में लग गए, तुम जुए में लग गए। क्या तुम्हें इसलिए पैदा किया गया था? नहीं नहीं, तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया था। तुमने अपने आप को पहचानना छोड़ दिया। तुम भूल गए तो तुम क्या हो, तुम भूल गए कि तुम क्या हो। लेकिन मेरे प्यारे, कब तक भूलोगे? कब तक इस हाल में बैठे रहोगे? अब वक्त आ गया है, जाग जाओ। अब वक्त आ गया है, होश में आ जाओ। दुनिया तुम्हें सफे हस्ती से मिटाने में लगी हुई है। दुनिया चाह रही है मुसलमानों को दुनिया से मिटा दिया जाए। सारी तागूती ताकतें यकजा हो गई है। वो चाहती है कि कलमा पढ़ने वालों को मिटाया जाए, मुसलमानों को मिटाया जाए, इस्लाम को खत्म कर दिया जाए। लेकिन तुम्हें इसी दौर में अपनी मस्जिदों को आबाद करना है। तुम्हें नमाजें भी पढ़नी है, तुम्हें रोजे भी रखने हैं, तुम्हें ज़कात भी देनी है, माँ बाप की खिदमत भी करनी है, और बाबा के दुहल करना है। बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, कुल बेतबा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माना कि ये माहौल वाबित ही नहीं है, सरकार मगर आपका दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, नस्ल के आला हजरत जश्न शादी खाना वादी सरदौली दौरिया बरेली शरीफ। नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। आज तुम खामोश हो गए, खामोश हो गए। दुनिया बोलने लगी है, दुनिया आंखें दिखाने लगी है। जनाब वाला, हम तो वो हैं कि हमने ईरान को खामोश कर दिया, हमने रूम को खामोश कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी बड़ी ताकूती ताकतें जो हमसे आंखें मिलाना चाहती थी, जनाब वाला उनको खामोश कर दिया। लेकिन तुम आज खामोश हो गए हो। बोला करो, बोला करो। जनाब वाला, बोलोगे तो जिंदगी में बहारें आएंगी, बोलोगे तो जिंदगी में रौनकें आएंगी। अगर तुम जनाब वाला जिंदगी चाहते हो तो बोला करो, बोला करो। आज हम खामोश हैं। मेरे प्यारे, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, उसकी वजह यह है कि हमने मस्जिदों को खाली कर दिया, हमने मस्जिदों को वीरान छोड़ दिया। लेकिन कब तक छोड़ोगे, कब तक छोड़ोगे? अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। मस्जिदों को आबाद करो अपने सिजदों से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारा हुलिया इस्लामी नहीं है, आज हमारा लिबास इस्लामी नहीं है। खड़े हो जाओ, जाओ स्टेशन पे जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ, बाजारों में जाओ, तो पहचानने में नहीं आता ये है कौन, क्योंकि हमारा हुलिया अच्छा नहीं है जी। हमारा लिबास अच्छा नहीं है, हमारा चेहरा मोरा अच्छा नहीं है। हमने मगरिबी तहजीब को अपने गले से लगा लिया, हम मगरिबी कल्चर में ढल चुके हैं। होना तो ये चाहिए था, तुम्हारे चलने फिरने उठने सोने जागने को देखकर तुम जहां भी होते, जिस जगह भी होते, चाहे एयरपोर्ट पर होते या बस स्टैंड पर होते, चाहे रेलवे स्टेशन पर होते, चाहे बाजारों में होते, कहीं भी होते, तुम्हारे लिबास को देखने के बाद, तुम्हारे चेहरे मोरे को देखने के बाद दूसरे देखते तो देखकर कहने लगते ये मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारी पहचान नहीं है, हमने अपनी पहचान मिटा दी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह फरमा रहा है उदखुलू फिस्सिल्मी काफा,
इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, अल्लाह फरमाता है शैतान की इत्तिबा ना करो। किसकी? शैतान की इत्तिबा ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, सुभान अल्लाह। बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अगर कोई छुपा हुआ दुश्मन हो ना तो उसको उससे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि मालूम नहीं है, और जिसके बारे में मालूम हो तो उससे आपको इतना खतरा नहीं है। खतरा तो है, दुश्मन है, लेकिन इतना नहीं है। आप जानते हैं ये मेरा दुश्मन है, और कोई छुपा हुआ है, आपको मालूम नहीं है कौन है दुश्मन, तो उससे ज्यादा खतरा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमा दिया कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, छुपा हुआ नहीं, खुला हुआ दुश्मन है। तो शैतान कब चाहेगा कि तुम नमाजें पढ़ो, शैतान कब चाहेगा कि तुम रोजा रखो, शैतान कब चाहेगा कि तुम अपने मालों की ज़कात निकालो, शैतान कब चाहेगा कि जनाबे वाला तुम हज अदा करो, शैतान कब चाहेगा कि तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो, शैतान तो चाहेगा कि ये शराब पिए, शैतान चाहेगा ये सट्टेबाजी करे, शैतान चाहेगा ये सूदो ब्याज का कारोबार करे। शैतान नहीं चाहेगा कि तुम नेकी का रास्ता अपनाओ, लेकिन मेरे प्यारे तुम्हें नमाजें पढ़कर शैतान को हराना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जीतना है तो नमाजें पढ़ना है। क्या करना है? नमाजें पढ़ना है। ये मुसव्विर खान है, ये महफिल सजाई है। मैं देख रहा हूँ कि चंद ही हमारे बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, चंद ही। हालांकि बस्ती काफी बड़ी है, काफी बड़ी है बस्ती, लेकिन चंद ही लोग नजर आ रहे हैं। और अगर यहाँ कहीं डीजे का मामला होता, डीजे का प्रोग्राम होता, गाने बजाने ढोल ताशे होते, तो कदम रखने की जगह नहीं होती। हक बात है जी। 60 साल का बूढ़ा भी 2 कदम आगे बढ़ना चाहता। हाँ हाँ जी। ये हमारी कौम का हाल है। इसीलिए कहा था तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। सुभान अल्लाह। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाहे बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज हम कह रहे हैं कि हम बड़ा परेशान हैं, बड़ी तकलीफ में हैं, बड़ी मुसीबत में हैं। मुसीबतें क्यों नहीं आएंगी? दरवाजा तो हमने खोला है ना, दरवाजा भी तो हमने खोला है मुसीबतों का। तो जब मुसीबतों के लिए दरवाजा खोला है तो मुसीबतें ही आएंगी, रहमतें कहाँ आएंगी? जी। लेकिन मेरे प्यारे याद रखो, याद रखो, आज की इस मजलिस से, आज की इस महफिल से मैं आपको पैगाम देकर जाना चाहता हूँ कि जमाना कैसा भी हो जाए, कैसा भी माहौल हो जाए, मगर तुम्हारे हाथों से दामने मुस्तफा ना छूटे। सुभान अल्लाह। तुम्हारे हाथों से शरीयत मुतहरा ना छूटे। तुम शरीयत पर चलकर जिंदगी गुजारो, क्योंकि हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं, हम आशिकाने मुस्तफ़ा हैं। इसीलिए मैं बारहा कहता हूँ, ये तो हमारी खुश नसीबी है कि हम सबको दामने मुस्तफ़ा मिल गया, और ये सदका है बरेली वाले आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है हमारे आला हजरत का कि आला हजरत ने पैरा दिया, हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई। हक बात है। दुनिया ने तो बहुत कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी कि जनाब वाला दिलों से इश्क रसूल निकाल दिया जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ, जिसे मिल गया कमली वाले का दामने, उसे तो जहां का खजाना मिला। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाग जन्नती का वो क्या करेगा, भला बाग जन्नती का वो क्या करेगा, मदीने में जिसी को ठिकाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज़ें पढ़ी जा, अज़ाने दिए जा,
आहा। शबो रोज सिजीदो पे सिजदे किए जा, अल्लाह अल्लाह। नमाजे उसी की, अजाने उसी की, आहा। नमाजे उसी की, अजाने उसी की, जिसे पंजतने का घराना। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद कमरुल हसन साहब किबला। इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, दोहरिया का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है आपकी? जी जी, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने अपने मुआशरे को बिगाड़ कर रख दिया। हमारे मुआशरे में खराबियां देखो, कौन सी खराबी नहीं, कौन सी खराबी नहीं। सूद ब्याज का कारोबार करने वाले हम में, अल्लाह अल्लाह। माँ बाप की नाफरमानी करने वाले हम में, अय्याशियां करने वाले हम में, शराब पीने वाले हम में, जुआ खेलने वाले हम में। अल्लाह। हम कहते हैं मुसलमान। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तुम सूरत में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। हक बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी शान तो ये थी, हमारी पहचान ये थी, हम जो जीते थे जंगों की मुसीबत के लिए, मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, थी ना कुछ तैगजनी अपनी हुकूमत के लिए, दर बदर फिरते थे दहर में क्या दौलत के लिए। दी आजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान जस्ती न थी नजरों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम ही छाँव में तलवारों की। नक्श तौहीद का हर दिल में बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी यही पैगाम सुनाया हमने। लड़ न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। कोई सरकश हुआ खुद से तो बिगड़ जाते थे, तेज क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते। हाँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और आज के दौर की अक्कासी कर रहे हैं डॉक्टर इकबाल, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है। हक से है कब प्यार, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तबे यार पे कैद रमजा भारी है। तुम ही कह दो ये आईने वफादारी है, मस्जिदे मरसिया ख्वाहे के नमाजी ना रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी ना रहे। आके मस्जिद में जो होते हैं सफारा तो गरीब, ज़हमते रोजा जो करते हैं गवारा तो गरीब। उम्राए मिस्र दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैज़ाग रवा के दम से। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं है भी कहीं मुस्लिम मौजूद। तुम सूरत में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। हाँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चेहरा इस्लाम नहीं है। कहते हैं मौलाना हालात बहुत खराब है, हालात बहुत खराब है। क्या अबू जहल के जमाने से ज्यादा? अबू जहल जैसा जालिम, अबू जहल जैसा अरब का माना हुआ गुंडा, माना हुआ बदमाश। अजीजान मिल्लत इस्लामी, आज के दौर में क्या तुम्हें परेशानी हुई है? कोई परेशानी नहीं, तुम्हारे किसी काम पर पाबंदी नहीं जी। वो दौर याद करो, अल्लाह पर कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, मुशरिकीन अरब ने सताना शुरू कर दिया। अल्लाह। किसी को गरम रेत पर लिटाया गया, किसी के सीने पर पत्थर रखा गया, किसी को शोलों पर लिटाया गया, किसी को जनाबे वाला गरम रेत में खचेड़ा गया। लेकिन मेरे प्यारे, उन लोगों ने फांसी के फंदों को चूम कर सूली पर चढ़कर ये बता दिया था, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें क्या परेशानी है? कोई परेशानी? अगर आपको पूछना है तो जनाबे वाला हजरत बिलाल से पूछो,
ऐ रूहे बिलाल तुम बताओ, तुमने कलमा पढ़ा था, क्या तुम्हें कोई तकलीफ हुई थी? तो आज भी हजरत बिलाल की रूह जवाब देगी, ऐ लोगों सुनो सुनो, जब मैंने कलमा पढ़ा तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब कलमे को निभाने की बारी आई तो मुझे गर्म रेत पर लिटा दिया गया, मेरे सीने पर बजरी पत्थर रखे गए, मुझे जनाबे वाला छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दिया जाता था। जनाबे वाला हजरत बिलाल को बच्चे मारते थे, बच्चे पीटते थे, कोड़े बरसाया करते थे हजरत बिलाल को, लेकिन जनाब वाला हजरत बिलाल अहद अहद का नारा लगाते थे, अहदात का नारा लगाते थे। लेकिन जब दामने मुस्तफ़ा में आ गए, नबी ने खरीद लिया, हजरत अबू बकर के जरिए बिलाल को खरीदा गया। जब दामने मुस्तफ़ा में आ गए तो हजरत बिलाल कहने लगे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, हक बात। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही सवाल हजरत अम्मार इब्ने यासिर की रूह से करो। ऐ रूहे अम्मार तुम बताओ, तुमने कलमा पढ़ा, क्या तुम्हें कोई तकलीफ हुई? तो आज भी हजरत अम्मार की रूह जवाब देगी, ऐ लोगों कलमा पढ़ा, कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब कलमे को निभाने की बारी आई तो मुझे गर्म शोलों पर लिटा दिया गया। अल्लाह अल्लाह। हजरत यासिर की रूह से जब सवाल करो तो जवाब मिलेगा, बड़ी तकलीफें मिली। आपकी माँ हजरत अम्मार की माँ हजरत यासिर की ज़ौजा हजरत सुमैया की रूह से सवाल करो, ऐ सुमैया तुमने कलमा पढ़ा, क्या तुम्हें कोई तकलीफ हुई? तो हजरत सुमैया की रूह जवाब देगी, ऐ लोगों जब कलमा पढ़ा तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब कलमे को निभाने की बारी आई तो बड़ी परेशानी उठाई। अबू जहल आ गया, ऐ सुमैया तूने कलमा पढ़ लिया, तू दायरे इस्लाम में दाखिल हो गई, तू नबी की गुलामी में आ गई, तूने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का कलमा पढ़ लिया, ये कलमा छोड़ दे। लेकिन जनाब वाला हजरत सुमैया कहती, नहीं नहीं, ये कलमा तो मैं नहीं छोड़ूंगी, जान दे दूंगी लेकिन कलमा नहीं छोड़ूंगी। जनाबे वाला अबू जहल ने हजरत सुमैया, आप अंदाजा तो करो बुढ़ापे का आलम है हजरत सुमैया का, जनाब वाला तकरीबन 60-70 साल की उम्र रही होगी, लगभग इतनी ही उम्र रही होगी। आपके हाथों को बांध दिया, जनाब वाला रस्सी से लपेट दिया गया, घोड़े पर बैठ गया जालिम, घोड़े को एड़ लगा दी। अब जनाब वाला घोड़ा भागने लगा, सुमैया थोड़ी दूर भागी, घोड़े ने जब रफ्तार पकड़ी हजरत सुमैया खिंचड़ने लगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत अम्मार ये मंजर देख रहे थे। आप अंदाजा तो लगाओ, जिसके सामने उसकी माँ इस परेशानी से गुजर रही होगी, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। आपकी भी माँ है, या जिनकी माँ इंतकाल कर गई है तो उनकी भी माँ होगी, तो जनाब वाला वो अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें और जनाब वाला अपने दिल को टटोल कर देखें कि जनाब वाला जिनको अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत है, जनाब वाला अगर उनकी माँ को कोई तकलीफ हो जाती है तो कितने बेचैन हो जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। लेकिन जनाब वाला हजरत अम्मार की माँ हजरत सुमैया को जालिम खचेड़ा, कुछ दूर हजरत अम्मार भी भागे, लेकिन घोड़ा आगे बढ़ता चला गया। अल्लाह अकबर। हजरत अम्मार देख रहे हैं मेरी माँ चीख रही है, हजरत अम्मार की माँ हजरत सुमैया के कपड़े फटे, खाल फटी, जख्मों से खून बहने लगा, लेकिन अहद अहद का नारा लग रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मार आका की बारगाह में हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। आका फरमाते हैं अम्मार तुम्हारी माँ को क्या हुआ, अम्मार तुम्हारी माँ को क्या हुआ। हजरत अम्मार अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, अबू जहल आया था, उसकी टोली आई थी, मेरी माँ को खचेड़ता हुआ ले गया है, जालिम घोड़े पर बैठा हुआ था, मेरी माँ
के हाथों को बांध दिया गया, घोड़े को एड़ लगा दी गई और उसने घोड़ा भगाना शुरू कर दिया। मेरी माँ खिंचड़ रही थी, मेरी माँ बड़ी तकलीफ से गुजर रही थी। अल्लाह अकबर, आका फरमाते हैं अम्मार तुम्हारी माँ को लेकर कहाँ गया है? हजरत अम्मार अर्ज कर रहे हैं या रसूलल्लाह उस जानिब गया है। मेरे आका हजरत अम्मार के साथ उस दिशा को उस जानिब जाने लगे। अल्लाह अकबर, एक चौराहे पर अबू जहल खड़ा हो गया, घोड़े को रोक दिया गया, उबाश इकट्ठा हो गए। ऐ सुमैया कलमा छोड़ दो, कलमा पढ़ना छोड़ दो, मोहम्मद के दीन को छोड़ दो। हजरत सुमैया मुस्कुरा रही थी कि जान तो दे दूंगी मगर ईमान ना दूंगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। हजरत अम्मार की माँ अहदाद का नारा लगा रही है। जालिम ने नेजा उठाया और नाफ के नीचे मारा, खून का फुबारा जारी हुआ। इस्लाम के लिए सबसे पहली शहादत देने वाली खातून का नाम हजरत सुमैया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सबसे पहली शहीदा का नाम सुमैया। इस्लाम के लिए जिस औरत ने सबसे पहली कुर्बानी दी, उस खातून का नाम है हजरत सुमैया। आज हमारी माँ बहनें, इनके ऊपर कोई जुल्म नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, लेकिन आज ये भी नमाजें अदा नहीं करती हैं। लेकिन मेरे प्यारे याद रखो, याद रखो, अगर माएँ अच्छी नहीं होती हैं तो औलाद भी अच्छी नहीं होती। जी जी जी, हक बात। माँ की गोद अच्छी हो, बच्चे को गोद ऐसी मिले कि जब माँ लोरी दे रही हो तो वो जनाबे वाला गाने ना सुनाती हो बल्कि नाते मुस्तफा सुनाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बच्चे को नाते मुस्तफा सुनाई जाएगी, जब बच्चों को कुरान पढ़कर सुनाया जाएगा, जब बच्चों को जनाबे वाला तस्बीह और तहलील की सदाएं उनके कानों तक पहुंचेगी तो वो बच्चा गुलामे मुस्तफा होगा। सुभान अल्लाह, हक बात।